Hello students, welcome back to our social science class. In previous part we already discussed about our civics chapter first. What is democracy? Why democracy? In this video we will understand the question answer of this chapter. Okay, this is our introduction and mind map. Let's start from our first question. How can we say that people in Mexico did not have any choice in the elections? चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि मैक्सिको में कौन सी पार्टी थी। पीआरआई पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनली रेवोल्यूशनरी पार्टी। देर वॉज नो चॉइस फॉर पीपल इन मैक्सिको। वहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी पीपल को अपनी वोट देने की किसी अदर पार्टी में। देयर वॉज नो वे पी आर आई पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट। द इलेक्शन वॉज नॉट फेयर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी पार्टी चाहे वो उनके अगेंस्ट भी फाइट कर रही है इलेक्शन के टाइम पे, वो उनको डिफीट नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? रीज़न क्या है कि वो अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहे थे अपनी पार्टी को विन कराने के लिए, इलेक्शन में अपनी पावर को शो करने के लिए। दैट्स वाई वी कैन से दैट जो इलेक्शन थे वहाँ इलेक्शन के टाइम पे मैक्सिको के पीपल को कोई और चॉइसेस नहीं थी। नेक्स्ट इज विच पार्टी जिम्बाब्वे लीड टू स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। जिम्बाब्वे में 1980 के टाइम पे जो फ्रीडम मिली थी, किस की रिगार्डिंग फ्रीडम मिली थी, वहाँ पे जो रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था उन बेसिस पे जो लीडिंग पार्टी थी वो कौन सी थी? जानू पीएफ पार्टी थी, जिसने स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस? कौन थे वहाँ के? रॉबर्ट मेगाबे वहाँ के क्या थे? प्रेजिडेंट थे। हाउ कैन यू से दैट मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मैक्सिको का, वैसे ही हम कैसे कह सकते हैं जिम्बाब्वे की भी जो गवर्नमेंट थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, बिकॉज टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। जो टेलीविज़न थे, रेडियो थे, उन पे किनका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट वो कोई भी वर्क नहीं करते थे। अगर इस तरह की एक्टिविटी होती थी, जर्नलिस्ट को क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था, हैरास किया जाता था, उसके साथ बैड बिहेवियर किया जाता था। दैट्स वाई वी कैन नॉट से दैट मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इन जिम्बाब्वे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स गिवन बाय स्टेट? कौन हमारे राइट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, वो है जुडिशरी। जुडिशरी क्या वर्क करती है? हमारे जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे राइट्स के साथ कोई भी मिसबिहेव किया जाता है तो क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। दे विल गेट पनिशमेंट। टू होम इन द रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल? रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी में पार्टी आती है, जो रूल करती है, वो क्या होती है? अकाउंटेबल टू द पीपल। हु लिमिट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर टू मेक रूल्स? कौन लीड करता है? द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट लिमिट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। वट इज़ दिस मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड? सभी जो वर्ल्ड पूरे कंप्लीट जो वर्ल्ड है उसमें मोस्ट ऑफ जो कंट्री हैं वो किस गवर्नमेंट को प्रेफर करती है? वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट वन डेमोक्रेटिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर क्या है इसमें? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी में नॉन डेमोक्रेटिक का क्या है? वो फीचर है, लेकिन डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं उनका वो ड्रॉबैक है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो सिंगल पर्सन के हाथ में होती है, हैंड्स में होती है, और वो हेरिडेटरी क्या करती हैं? वो पास ऑन होती चली जाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है? ये इंस्टेबल है।
लिस्ट द कॉज फॉर डिले इन डिसीजन मेकिंग। हमने जो अगेंस्ट में थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उनमें क्या डिस्कशन किया था कि जो कोई भी एट द पॉइंट हमें डिसीजन लेना होता है, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या हो जाता है, वो डिले हो जाता है। इन्वॉल्विंग many people in the decision making and taking their consent leads to delay in decision making in democracy. What is a representative democracy? It is a form of democracy where the majority of people rule through their elective representative. हमने जो मेजर आपकी डेफिनेशन थी, ब्रॉड मीनिंग था, उसमें हमने डिस्कशन में फर्स्ट पॉइंट ही किया था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वाई वी सेड दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट? बिकॉज जो उसमें पर्सन मेजॉरिटी में जाते हैं वो कौन जाते हैं? हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ही जाते हैं। व्हाट इज़ रेफरेंडम? ये पाकिस्तान में यूज़ हुआ था। अ रेफरेंडम इज़ अ डायरेक्ट वोट इन विच द एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पर्टिकुलर प्रपोजल। कोई भी प्रपोजल आता है, जो भी इलेक्टोरेट होते हैं, पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनको कोई चॉइस नहीं होती, या तो वो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। इट मे बी अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉ और न्यू स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी। और जो ये रेफरेंडम होता है किसके रिगार्डिंग होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अडॉप्शन कराना, हमें रूल्स को चेंज कराना है, या स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें चेंजेस करने हैं। जैसे क्या था, जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने क्या किया था, लीगल फ्रेमवर्क को फ्रेम किया था जिसमें वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डिड परवेज मुशर्रफ कम टू पावर इन पाकिस्तान? परवेज मुशर्रफ कम टू पावर इन पाकिस्तान बाय मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। पावर में कब आए थे? जब उन्होंने मिलिट्री कॉप किया था, अक्टूबर 1999। हाउ डिड परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री? इन अक्टूबर 1999 he had a military coup to overthrow a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. अब यहाँ पे क्या किया था कि जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उसको उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था मिलिट्री कॉप की सहायता से, हेल्प से, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था? चीफ एग्जीक्यूटिव। Next question is, what major political incident happened in Pakistan in the year 2002? लीगल फ्रेमवर्क को बनाया गया था। A referendum was held in the country in 2002. It granted परवेज मुशर्रफ 5-year extension as president. जो रेफरेंडम हुआ था वो किसके रिगार्डिंग हुआ था? कि परवेज मुशर्रफ का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कर दिया था? 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। What do you mean by legal framework order? It was order issued by General Musharraf empowering him to dismiss the national और provisional assemblies. क्या पावर आ गई थी कि वो डिसमिस कर सकते हैं? कोई भी असेंबलीज हो रही है किसी कंट्री के रिगार्डिंग, उनको पूरा राइट है डिसमिस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बॉडी सुपरवाइज द सिविलियन कैबिनेट according to the legal framework order? The National Security Council, dominated by the military official, supervise the civilian cabinet. जो सिविलियन कैबिनेट है उसके लिए क्या किया गया था? मिलिट्री ऑफिशल्स की एक फॉर्म बनाई गई थी जिसका फुल नेम क्या था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था। और वो क्या करती थी? डोमिनेट करती थी। किनको डोमिनेट करती थी? सिविलियन कैबिनेट को। नेक्स्ट इज, व्हाट हैपेंड आफ्टर द पासेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? क्या हुआ था जब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास आउट हुआ था? आफ्टर द पासेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। इलेक्शन हुए थे। द रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड बाय द पीपल। Why the Pakistan not considered a democratic country even after having election? Despite election to the national and provisional assemblies, the final power rested with the General Musharraf and military officers. इलेक्शन होने के बाद भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको ज़्यादा उनके पास मोस्ट ऑफ पावर नहीं होती थी। लास्ट में जो डिसीजन होता था वो किन का होता था? परवेज मुशर्रफ का होता था, और जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके हैंड में ही सारी पावर होती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड people elected their representative in China. In China, elections are held after 5 years. For electing the country, parliament called National People Congress. ओके ये हम स्टडी कर चुके हैं। 5 ईयर के बाद वहाँ पे इलेक्शन होते थे और पार्लियामेंट को क्या बोला जाता था? नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता था। Who appoints the president of China? The president of China is appointed by about 3000 member of the National People Congress. ओके जो 3000 नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर्स होते थे वही क्या चूज़ करते थे? अपने प्रेसिडेंट को चूज़ करते थे। विच मेंबर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन इन चाइना? ओनली द मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held 2002-3. The Communist Party always forms the government. कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन कौन सी 8 स्मॉलर क्या आती थी? पार्टीज अलाइंड होती थी और वो क्या करते थे? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। आफ्टर हाउ मैनी ईयर डस मैक्सिको हेल्ड इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट? सिंस इट्स independence in 1930, Mexico held election after since 6 years for electing the president. Next, what was PRI? It was a political party of Mexico called Institutional Revolutionary Party. The PRI every election until PRI win every election. 1930 से लेके 2000 तक जो PRI पार्टी थी उसने अपने सभी इलेक्शन को क्या किया था? विन किया था। Why was every citizen election won by PRI in Mexico? PRI managed to win every election mainly through unfair means. Unfair means का यूज़ करते थे। They spent lot of money in campaigning for its candidates and forced people to vote for them. फोर्स करते थे नॉर्मल सिटीज़न को कि वो उनको क्या करें? वोट करें। जो कंपेनिंग होती थी इलेक्शन के टाइम पे भी उन पे भी वो बहुत ज़्यादा मनी को वेस्ट करते थे। नेक्स्ट इज़ हाउ डज अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल, सो इट मीन्स रूल बाय द पीपल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव वन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वन फीचर क्या है? पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे इंडिया में क्या किया जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन को हेल्ड किया जाता था। ये हमारे 28 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आज हमने स्टडी किए हैं। इनके बारे में हमने समझ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे आंसर को राइट डाउन करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट वी डिस्कस इन दिस वीडियो, ऑल द क्वेश्चंस। Thank you and have a nice day.